आज की कहानी है इस्लाम धर्म में बताए गए मुस्लिम औरतों द्वारा किए गए पर्दा की। क्या यह औरतों के लिए पर्दा उत्पीड़ा है या आजादी है? इस पर्दा फॉलोड बाय मुस्लिम विमेन ऑपरेशन और लिबरेशन। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको अपनाकर पर्दा रखा जा सकता है। हिजाब उस पर्दे को कहते हैं जो औरतों के सर से लेकर उनके सीने के हिस्से को ढकने इस्तेमाल किया जाता है। निकाब वो पर्दा है जिसकी मदद से औरतें अपने आँखों के अलावा अपने चेहरे को छुपा लिया करती है। बुर्का वो पर्दा है जहां औरतें खुद को सर से पांव तक पूरी तरह ढक लेती है और बस उनकी आँखों के सामने देखने की जगह होती है। इन सब के अलावा औरतें खुद को ढकने चादर और दुपट्टे का भी इस्तेमाल करती है। औरतों के लिए पर्दा का इजाद जानने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पर्दा का इजाद आखिर हुआ क्यों। प्री इस्लाम अरेबिया युग और बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की बात करें जो आज के दुनिया में इराक का हिस्सा है, जिन जगहों के पास मक्का से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, उन युगों और सभ्यताओं में औरतों को अभिमान्य या कहें तो मर्दों से नीचा समझा जाता था। इस युग में औरतों को ना तो कोई हक मिलता था ना उनकी कोई इज्जत थी। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में औरतों को निवस्त्र रखने की प्रथा और औरतों को रखनी और महज एक तवायफ की तरह देखने की प्रथा आम हो चुकी थी। इजिप्शियन औरतों को एक शैतान और एक बुराई की निशानी की तरह देखा जाने लगा था। अरब में औरतों का तिरस्कार किया जाता था और एक बच्ची का जन्म होते ही उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसी परिस्थितियों में आगाज हुआ था मुस्लिम्स के नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इस्लाम के ज्ञान के तहत औरतों को इज्जत दिलाने और समाज में उनके ओहदे को बढ़ाने की शुरुआत की। यह तब था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों औरतों और मर्दों को शुद्धता, सच्चाई और नैतिक गुणों का ज्ञान का प्रदान किया जो व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तर पर काम आने वाला था। इस्लाम में पर्दा सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि उनके मर्दों के लिए भी है। जहां इस्लाम दोनों मर्द और औरत को नामहरम के आगे अपनी नजरें झुका लेने, ढीले कपड़े पहनने और झिलझिले कपड़े से परहेज करने के अनुदेश देता है। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा कोई उत्पीड़ा नहीं बल्कि उनके धर्म और धर्म के रास्ते पर चलने का बस एक हिस्सा है, जहां वो लोगों के सोच का फिक्र छोड़ते हुए अल्लाह के बताए गए रास्ते का चुनाव करती है। अपने इच्छा अनुसार पर्दा करती हुई मुस्लिम औरत क्रिश्चियन नन से बिल्कुल अलग नहीं है, जो आवारण करके अपने धर्म की सच्चाई, शुद्धता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। ना तो पर्दा करती मुस्लिम औरतें वो सिख मर्द और औरतों से अलग है जो अपने धर्म के रास्ते पर चलने अपने सर को ढक और अपने धर्म की निशानी अपने सीने से लगाकर चलते हैं। ना तो वो पर्दा करती मुस्लिम औरतें वो घूंघट में छुपी राजपूताना रानियों से अलग है जो खुद को अनचाहे नजरों से बचाती है। अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज में किए गए रिसर्च ने यह साबित किया गया है, पर्दा करने वाली औरतों के लिए पर्दा उनके धर्म और उनका अलग पहचान की निशानी है। इसके साथ ही साथ यह उन्हें उनकी खूबसूरती पर संचालन लगाने की आजादी देता है, जहां वो खुद की मर्जी से इसे दिखाने का चुनाव कर सकती है। रिसर्च यह भी बताते हैं मुस्लिम औरतों द्वारा उनकी खूबसूरती को छुपाने बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों और राजाओं को चिढ़ा दिया करता था, जहां वो इन औरतों के सामने खुद को निवस्त्र महसूस किया करते थे। जहां ये औरतें उन्हें देख पाती थी पर वो इन औरतों की खूबसूरती का अंदाजा भी नहीं लगा पाते थे, और तब से उन्होंने इसे उत्पीड़ा और एक पिंजरा का नाम देना शुरू कर दिया। यह सारी चीजें वेस्टर्न डिजाइन से भी सामने आती है, जहाँ के पेंटर्स झिलझिले बुरखे और शरीर से कसे बुरखे के तहत इन औरतों की कल्पना किया करते थे। वेस्ट से प्रभावित होकर टर्की, इजिप्ट, इराक और अफगानिस्तान के रिफॉर्मर्स जैसे हुडा सरवाजी, सेजा नब्रवाई, जमाल सुद्दकी, सुराया और रेजा शाह ने औरतों को आजादी दिलाने, पर्दे और बुरखों पर पाबंदी लगाने अपनी आवाज को उठाया था। इन सब के बावजूद सारी बहस यहीं आकर रुक जाती है। क्यों सिर्फ मुस्लिम औरतों द्वारा किए गए पर्दा को एक उत्पीड़ा माना जाता है, जबकि यह उनके पहचान और धर्म की निशानी है और इन औरतों को उनके शारीरिक आजादी का अलग अंदाज देती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।